नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बलगम वाली खांसी के बारे में, जिसे प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बलगम वाली खांसी क्या होती है, क्यों होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और बलगम वाली खांसी के लिए होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये बलगम वाली खांसी क्या होती है। दोस्तों, बलगम वाली खांसी को प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, जो कि खांसी का एक तरह का अलग प्रकार है। इस तरह की खांसी में बहुत अधिक मात्रा में बलगम और पफ बनता है, इसलिए इसे बलगम वाली खांसी भी कहा जाता है। बलगम वाली खांसी जो होती है, ये हमारे फेफड़ों में जमे बलगम को, कफ को बाहर निकालने में काफ़ी मदद करती है, इसलिए इस तरह की खांसी को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर ये बलगम वाली खांसी होती क्यों है। दोस्तों, आमतौर पर बलगम वाली खांसी हमारे शरीर में किसी अंदरूनी समस्या के कारण होती है, इसलिए अगर इसे समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो बलगम वाली खांसी की वजह से काफ़ी गंभीर स्थितियां पैदा हो सकती। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि माना जाए कि अगर बलगम वाली खांसी हमें जो है हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन होने की वजह से विकसित हुई है। अगर उदाहरण के लिए दोस्तों हम मान लेते हैं कि बलगम वाली खांसी हमारे बॉडी में जो फेफड़े होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने की वजह से विकसित हुई है। अगर इस बीमारी का इलाज अगर समय पर नहीं किया गया तो जो फेफड़ों में हमारे इन्फेक्शन हुआ है वो हमारे शरीर के बाकी अंगों में भी फैल सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम ये मान लें कि हमें बलगम वाली खांसी हमारे फेफड़ों में हुए इन्फेक्शन के कारण से हुई है, इसलिए अगर इस बीमारी का इलाज समय रहते नहीं किया गया तो ये जो इन्फेक्शन हुआ है हमारे लंग्स में, फेफड़ों में, ये हमारे शरीर के बाकी अंगों में भी पहुंच सकता है और बाकी अंगों में भी इन्फेक्शन होने का खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं बलगम वाली खांसी के सिम्टम की तरफ। इसका जो पहला सिम्टम है दोस्तों वो है सीने में बलगम का जमा होना, सीने पे भारीपन होना। दोस्तों, जब बलगम वाली खांसी होती है तो सीने पे हमारे बलगम जो है जम जाता है, जो कि आसानी से खांसने से नहीं निकलता, और इसलिए जब जोर लगा के खांसा जाता है कि बलगम निकल आए तो ऐसी कंडीशन में सीने में हमें भारीपन महसूस होता है और सीने में हमें हल्का दर्द भी महसूस होता है। दूसरा सिम्टम है दोस्तों इसका सांस लेने में प्रॉब्लम होना। दोस्तों, सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, जो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत कम भी हो सकती है और बहुत सीरियस गंभीर कंडीशन वाली भी हो सकती है। दोस्तों, इसका बलगम वाली खांसी का तीसरा सिम्टम होता है फीवर आना। ये जो फीवर है दोस्तों, ये आपको ठंड लग के भी आ सकता है, बिना ठंड लगे भी आ सकता है। ये फीवर हल्का भी हो सकता है और ये हैवी भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है ये फीवर। जो चौथा सिम्टम है बलगम वाली खांसी का, दोस्तों नाक का बहना। जब बलगम वाली खांसी होती है तो नाक से हमारे पतला या ज़्यादा स्राव निकलता है। ये दो तरह का होता है, एक तो बलगम की तरह पीला और ज़्यादा स्राव होता है और एक होता है पानी की तरह पतला स्राव। अब ये जो स्राव होते हैं इनमें भी जो है दो कंडीशन होती हैं। ये जो स्राव होता है, जो मैक्सिमम जो है जब स्राव हमारी नाक से निकलता है तो ये बहुत जलन करने वाला, जैसे कोई किसी हम अपनी नाक को काट रहे हैं इस तरह जलन वाला भी होता है और सिंपल भी होता है जैसे कि पानी। दोस्तों, पांचवा जो सिम्टम है बलगम वाली खांसी का वो है नाक के बलगम का बार बार गले में जाना। मतलब जब हमारी नाक में जो बलगम जमा होता है फिर हम निकालने के लिए प्रेशर लगाते हैं ऊपर की तरफ, तो वो जो नाक वाला बलगम है प्रेशर लगाने की वजह से
वो हमारे नाक से निकल करके हमारे गले तक आ जाता है। दोस्तों अब हम चलते हैं बलगम वाली खांसी के इलाज की तरफ। इसमें जो पहली मेडिसिन है दोस्तों वो है एफीफा 30 पोटेंशियल में। इसके जो सिम्टम हैं वो हैं दोस्तों, जब आप खांसने से आपका बलगम आसानी से निकल आए और आपको वोमिटिंग हो या वोमिटिंग के जैसा फील हो, तो ये दवाई आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। डोज इसकी है दोस्तों 5 बूंदें दिन में 3 बार डायरेक्ट कान पर लेनी है। इसे आप आने से 15 से 20 मिनट पहले भी ले सकते हैं और खाने के 15 से 20 मिनट के बाद भी ले सकते हैं। दोस्तों जो दूसरी मेडिसिन है बलगम वाली खांसी की वो है रैटम टार्ट। ये भी हमें 30 पोटेंशियल में लेनी है। इसका जो सिम्टम है दोस्तों वो ये है कि जो बलगम हमारे सीने में, हमारी छाती पे या फेफड़ों में जो जमा हो जाता है, वो बलगम अगर काफ़ी खांसने के बाद आसानी से जब नहीं निकलता है और उसके लिए बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है तो बलगम आसानी से नहीं निकलता, तो ऐसी कंडीशन में रैटम टार्ट 30 पोटेंशियल में जो है ये दवाई आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगी। डोज इसका सेम है दोस्तों 5 बूंदें दिन में 3 बार, खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले या खाने के 15 से 20 मिनट के बाद भी आप ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना। ये भी 30 पोटेंशियल में। इसके जो सिम्टम है वो ये है दोस्तों, जब गले में दर्द हो या दुखन हो और खांसते खांसते आपका चेहरा जो है फेस जो है वो रेड हो जाए, लाल फुल्क हो जाए, ऐसी कंडीशन में बेलाडोना 30 पोटेंशियल में चलेगी। जो डोज है इसकी वो सेम है 5 बूंदें दिन में 3 बार। तो चौथी मेडिसिन है दोस्तों वो है नक्स वोमिका। ये 30 पोटेंशियल में लेनी है। इसके जो सिम्टम हैं वो है दोस्तों, अगर कोई ठंडी चीज़ खाने से या कुछ ठंडा पीने से आपकी खांसी अधिक हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो आपके लिए नक्स वोमिका 30 पोटेंशियल में ये बहुत सुटेबल जो है आपके लिए रहेगी। डोज इसकी सेम 5 बूंदें दिन में 3 बार। दोस्तों पांचवी मेडिसिन है ब्रोनिया। ये भी 30 पोटेंशियल में लेनी है। इसके जो सिम्टम है वो कुछ इस तरह है, जब खांसते खांसते सीने में दर्द होने लगे और सीने को हाथ से दबाने से आराम महसूस हो, प्यास काफ़ी ज़्यादा लगे, आपके मुंह और आपका गला ये बिल्कुल सूख जाए, अगर ये सिम्टम अगर आप में नज़र आते हैं तो आपके लिए ब्रोनिया 30 पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगी। ये भी दोस्तों दिन में 3 बार 5 बार बूंदे लेनी है। 6वीं मेडिसिन है दोस्तों पल्साटीला। ये भी 30 पोटेंशियल में। इस मेडिसिन की खास बात ये है कि ये सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, ये दोनों में बहुत अच्छा लाभ करती है। और अगर आपके जीभ का स्वाद और प्यास दोनों ही गायब हैं, आपको प्यास भी नहीं लगती है और मुंह का स्वाद खराब है, तो पल्साटीला आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है। ये भी दिन में 3 बार लेनी है, 5 बूंदें। दोस्तों ये 6 मेडिसिन जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके सिम्टम इन 6 में से किसी 2 से भी मैच करते हैं तो आप उन दोनों को साथ में ले सकते हो। एक मेडिसिन को खाने से 10 से 15 मिनट पहले ले लेना, 5 बूंदें डायरेक्ट टन पर, और एक मेडिसिन को खाने के 15 से 20 मिनट के आप बाद ले सकते हो। अगर आप दोस्तों चाहते हो कि खांसी को बहुत जल्दी आराम हो जाए तो आपको मैं एक सजेशन देना करना चाहूँगा कि आप इन मेडिसिन के साथ साथ SBL का स्टोबल कफ सीरम आता है, जो कि ये सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, दोनों तरह की खांसी में बहुत लाभ करता है। इसे जो पीने का तरीका है स्टोबल को दोस्तों, आधा कप गर्म पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच दवाई के डालने हैं। जिस तरह हम चाय पीते हैं सिप सिप करके, उसी तरह से ये मेडिसिन लेनी है और ये खाने से पहले ही लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ये डाइजेशन के साथ साथ ये सीरम भी लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ महसूस होगा, आपको पहले दिन से ही इसके परिणाम नज़र आने लगेंगे। दोस्तों ये था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आप इस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी बताइएगा, जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।